एक बार पुनः स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज के क्लास में हम बात करेंगे कि जो बीएससी का सेकंड सेमेस्टर है, इसमें जो कोर्स का टाइटल है सेल बायोलॉजी एंड हिस्टोलॉजी और कोर्स का टाइप है डीएससी यानी कि डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था, पिछला हमारा जो लेक्चर था अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये पिछला क्लास था। आज के क्लास में बात करेंगे अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ गाल्जी बॉडी या गाल्जी अपरेटस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्लास शुरू करने से पहले ये जान लीजिए कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर सेलुलर ऑर्गेनेल्स मतलब न्यूक्लियस के चारों तरफ साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले जितने सेलुलर ऑर्गेनेल्स होते हैं उन सभी को एक्स्ट्रा न्यूक्लियर सेलुलर ऑर्गेनेल्स कहते हैं। ठीक, इनमें कौन कौन है हमने पढ़ लिया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आज पढ़ेंगे हम लोग गाल्जी बॉडी। ठीक है, राइबोसोम भी है, लाइसोसोम भी है, पैराक्सीसोम भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है। प्लांट सेल अगर होता तो क्लोरोप्लास्ट भी होता है, क्योंकि ये एनिमल सेल है इसलिए क्लोरोप्लास्ट इसमें नहीं पाया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ गाल्जी बॉडी। भाई गाल्जी बॉडी के अनेकों नाम हैं। ठीक, एक नाम है गाल्जी अपैरेटस, एक नाम है डिक्टियोसोम, प्लांट में कहते हैं इसको। अगला नाम है लिपोकॉन्ड्रिया, अगला नाम है सेल ट्रैफिक पुलिस। ठीक है, कोशिका का जो ट्रैफिक पुलिस होता है यही होता है। ट्रैफिक पुलिस मतलब क्या कि हर जो आने जाने वाले व्यक्ति को चेक करते हैं, चेक करके ही जाने देते हैं आगे। सेम ऐसे गाल्जी बॉडी भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो भी वेसिकल आता है पहले चेक करता है कि सही है कि कैसा है, फिर आगे जाने देता है। अगला पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस मतलब किसी भी कोशिका का पोस्ट ऑफिस किसे कहते हैं बोलने पर गाल्जी बॉडी। क्यों? क्योंकि पोस्ट ऑफिस में जिस प्रकार से सब चिट्ठियां चारों तरफ से आती हैं पोस्ट ऑफिस में, वहां पर सील थप्पा लगता है और एड्रेस पे, सही एड्रेस पे भेजा जाता है। सेम ऐसे गाल्जी बॉडी भी करता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जितनी भी वेसाइकल आती हैं, प्रोटीन आती हैं, लिपिड आती हैं गाल्जी बॉडी में, गाल्जी बॉडी उन सभी को देखता है, पहचानता है, सील थप्पा लगाता है, यानी कि टारगेट सिग्नलिंग जोड़ता है और सही जगह पे भेज देता है। ठीक है, सेम ऐसे शिपिंग डिपार्टमेंट भी कहा जाता है इसको। शिपिंग डिपार्टमेंट मतलब सही चीजों को सही एड्रेस पर पहुंचाने वाला डिपार्टमेंट। ठीक, जैसे आप ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करते हो तो आपके घर तक छोड़ देते हैं ना ला करके, जो उनके कर्मचारी लोग होते हैं। जैसे मान लीजिए आपने मीजो से मंगाया या मान लीजिए अमेजन से मंगाया तो आपके घर तक पहुंच जाता है। इसका मतलब पहले वो कंपनी से आता है, उनके हेड ऑफिस में उनके सील थप्पा लगते हैं, एड्रेस पे पहुंचा दिया जाता है। सेम ऐसे काम गाल्जी बॉडी भी करता है, प्रोटीन को पहुंचाने में और लिपिड को पहुंचाने में सील थप्पा लगाता है फिर पहुंचवाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन गाल्जी बॉडी का। द गाल्जी बॉडी या apparatus complex is a membrane bound eukaryotic organelles composed of stacked flattened sac called cisternae। भाई प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी बैक्टीरिया की कोशिका में नहीं पाई जाती गाल्जी बॉडी, ये यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती है। ठीक, ये जो गाल्जी बॉडी दिख रही देखिए तो ये जो एक एक दिख रहा फ्लैट स्ट्रक्चर है, ये सिस्टर्नी कहलाता है। क्या कहलाता है? सिस्टर्नी। बिल्कुल ये समझ लीजिए, हम जो रोटी को तेल में छानते हैं तो तेल में छानते समय अंदर जब हवा भर जाती है तो रोटी कैसे फूल जाता है, बस ये एक एक स्ट्रक्चर ऐसे फूला हुआ रोटी के जैसा है। और ये एक के ऊपर एक रखा होता है, स्टैक्ड पैटर्न में होता है। एक एक रोटी को एक एक के ऊपर में रख दीजिए, बस ऐसे स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है, ये हो गया। तो क्या होता है देखिए, यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनेल्स है, स्टैक्ड होता है, फ्लैटेंड चपटा होता है, सैक यानी कि थैले जैसा होता है, अंदर ल्यूमेन होता है, एंड कॉल्ड सिस्टर्नी। इसको क्या कहते हो? सिस्टर्नी कहते हो। डायग्राम देख लीजिए आप, ये देखिए ये सिस्टर्नी है, ये सब चपटे चपटे दिख रहे हैं, देखिए तो ये सब चपटे चपटे दिख रहे हैं, सब सिस्टर्नी कहलाते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग एक्टिंग एज द सेल्स पोस्ट ऑफिस, ये सेल के पोस्ट ऑफिस की तरह काम करता है। कैसे काम करता है बता चुका हूं मैं, इधर देख लीजिए भाई, यही डायग्राम है, बस थोड़ा सा मैं तो यहां बना रहा हूं इसको, यही डायग्राम है। देखिए इधर ई आर था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इधर गाल्जी बॉडी था। सेम ऐसे इधर ई आर है, ये इधर गाल्जी बॉडी है। जूम कर रहा हूं, देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो भी प्रोटीन या लिपिड जाता है
वेसिकल के रूप में जाता है, गाल्जी बॉडी में पहुंचता है। गाल्जी बॉडी में पहुंचने के बाद वहां पर उसके ऊपर में स्पेशल प्रकार के मार्कर लगाए जाते हैं, सिग्नलिंग कुछ सीक्वेंसेस जोड़े जाते हैं और उसको टारगेट जगह तक पहुंचा दिया जाता है। जिस प्रकार से चिट्ठी आती है पोस्ट ऑफिस में सील थप्पा लगता है, साइन होता है, फिर सही जगह पे पहुंचता है, ऐसे गाल्जी बॉडी भी काम को करता है। इसलिए इसको क्या कहते हो? सेल का पोस्ट ऑफिस कहते हो, डाकघर, कोशिका का डाकघर। चलिए अगला, इट मॉडिफाइज शॉर्ट एंड पैकेज प्रोटीन एंड लिपिड फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनटू वेसिकल फॉर सिक्रेशन या ट्रांसपोर्ट टू द ऑर्गेनल्स। सेल का पोस्ट ऑफिस क्यों कहते हैं इसको? इसलिए कहते हैं क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो भी वेसिकल आता है, वेसिकल आने के बाद जब वेसिकल फ्यूज होता है गाल्जी बॉडी में, गाल्जी बॉडी उस प्रोटीन को या लिपिड को पहचानता है और देखता है कि ये प्रोटीन या लिपिड कहां पर जाने के लिए बना हुआ है। उसके हिसाब से उसमें कुछ सीक्वेंस, कुछ टारगेट सीक्वेंस जोड़ा जाता है उसके द्वारा, गाल्जी बॉडी के द्वारा, फिर उसको भेजा जाता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या क्या 3 चीजें हो रहा है देखिए। पहला, ईआर से जो गाल्जी बॉडी में पहुंचा था प्रोटीन, उसका मॉडिफिकेशन किया जाता है, बहुत सारे प्रोसेस होती है, आगे पढ़ेंगे। शॉर्ट यानी टारगेट, जो प्रोटीन या लिपिड कोई भी आता है उस प्रोटीन में टारगेट सीक्वेंसेस को जोड़े जाते हैं। सही सीक्वेंस जोड़ने के बाद उसको पैक किया जाता है वेसिकल में, गाल्जी बॉडी के वेसिकल में पैक किया जाता है। जैसे देखिए यहाँ से आया था, इसके बाद यहाँ से फिर वेसिकल में पैक किया गया, पैक करने के बाद वहां पर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है जहां जाना होता है। या तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाएगा, या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए होगा, या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर जाने के लिए होगा सिक्रेशन के रूप में, या तो लाइसोसोम के लिए होगा, या तो माइटोकॉन्ड्रिया के लिए होगा, या तो फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वापस चला जाएगा। ठीक, तो जहां भी भेजना उसके हिसाब से वहां पर सिग्नल सीक्वेंसेस चिपकाए जाते हैं। जो भी ईआर से प्रोटीन या लिपिड पहुंचता है गाल्जी बॉडी में, उसमें स्पेशल प्रकार के टैग लगाए जाते हैं, सील थप्पा लगाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से उसको क्या कहते हो? सेल की पोस्ट ऑफिस कहते हो। हिस्ट्री अगर देखें हम लोग, तो इसका कमेंट लिख लीजिए। फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनटू वेसिकल फॉर सिक्रेशन और ट्रांसपोर्ट टू द अदर ऑर्गन्स। ठीक है, ईआर से आता है वेसिकल के रूप में गाल्जी बॉडी में, यहाँ से सील थप्पा लगा करके फिर वेसिकल के रूप में निकालते हैं ऐसे, और अलग अलग जगह पे पहुंचा देते हैं। अगला हमारे पास क्या है? हिस्ट्री। हिस्ट्री में क्या है? द गाल्जी बॉडी या गाल्जी अपरेटस या गाल्जी कॉम्प्लेक्स वाज डिस्कवर्ड बाय इटालियन फिजिशियन एंड साइटोलॉजिस्ट। इटली के एक फिजिसिस्ट और साइटोलॉजिस्ट थे, नाम है कैमिलो गॉल्जी। ये कैमिलो गॉल्जी ने ही 1898 में उल्लू के नर्व सेल में गाल्जी बॉडी को खोजा था। ठीक है, कैमिलो गॉल्जी इन 1898 इन द नर्व सेल ऑफ आउल। ठीक, इसको याद रखना, कैमिलो गॉल्जी ने खोजा था। अगला, स्ट्रक्चर ऑफ गाल्जी बॉडी। गाल्जी बॉडी के अगर हम स्ट्रक्चर, संरचना की बात करें तो ध्यान से देखिए। अब थोड़ा सा इमेजिन करिएगा। ये देखिए, ये गाल्जी बॉडी है, ये हो गया गाल्जी बॉडी, और ये हो गया हम लोग का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जूम कर रहा हूं, देखिएगा 3D स्ट्रक्चर देखिए। ये जो नीला में दिख रहा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इधर गाल्जी बॉडी है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, चाहे वो रफ हो या स्मूथ हो, उधर ही से वेसिकल के रूप में वहां से प्रोटीन या लिपिड आएंगे गाल्जी बॉडी में, क्या हो जाएंगे? फ्यूज हो जाएंगे। देखिए ये आ रहे हैं, फ्यूज हो जा रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर मॉडिफिकेशन होगा, टारगेट सीक्वेंस से चिपकाए जाएंगे, फिर पैक किया जाएगा वेसिकल में, फिर वेसिकल को फिर निकाल दिया जाएगा। या तो मेम्ब्रेन से बाहर निकालने के लिए, मेम्ब्रेन के लिए वेसिकल होगा, ये प्रोटीन होगा या लिपिड होगा, या फिर कहीं लाइसोसोम वगैरह तरफ भेजने के लिए ये होगा। कहने का मतलब ये 3D स्ट्रक्चर देखिए डायग्राम। तो यहां पर जो गॉल्जी बॉडी दिख रहा है, ये वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मान लीजिए, ये वेसिकल चल रहा है। ठीक, तो जिधर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वेसिकल जिधर से आता है, ये वेसिकल है। वेसिकल जिस साइड पे फ्यूज होता है गाल्जी बॉडी के, उस साइड को बोलते हो सीस फेज। ठीक, और जिस साइड से निकलता है वेसिकल के रूप में ट्रांसपोर्टिंग के लिए, देखिए इधर से निकल रहा है, देखिए ये निकल रहा है, पता चला ये निकल रहा है इधर सब। ठीक, ये देखिए, ये जहां से निकल रहा है, ये इस साइड को ट्रांसफेज कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको हम लोग? ट्रांसफेज। बस 1 मिनट का समय दें मुझे। ये ट्रांसफेज,
इधर का सी स्पेस था। ठीक है, ये हो गया। कमेंट पढ़ लेते हैं, देखिए द गाल्जी एपरेटस कंसिस्ट प्राइमरीली ऑफ फ्लैटेंड एंड कर्व सिस्टर्नी। अभी बोला हूं मैं कि गाल्जी बॉडी किसका बना होता है, चपटे रोटी समान बोला था मैं, या तो वो फ्लैट होगा एकदम रोटी जैसा, या फिर थोड़ा सा मुड़ा होगा, देखिए कर्व, कर्व होगा या फ्लैट होगा, अंदर में खाली जगह ल्यूमेन पाई जाती है ना, याद रखना। और एनिमल सेल में ये सभी के सभी गाल्जी बॉडी के सिस्टर्नी आपस में ट्यूब द्वारा, ट्यूब्यूल से जुड़े होते हैं। देखिए ये देख पा रहे हैं आप इतना को, ये इन एनिमल सेल, इन एनिमल सेल, ये ट्यूब्यूल्स है। क्या भाई, ये ट्यूब्यूल्स है, ट्यूब्यूल्स के द्वारा जुड़े होते हैं। कौन है ये, सिस्टर्नी। ठीक, जबकि प्लांट सेल में देखिए सभी सिस्टर्नी अलग अलग होते हैं, उसको डिक्टियोसोम कहते हो आप। क्या कहते हैं इसको आप, डिक्टियोसोम। ठीक है, ये इन प्लांट सेल। चलिए कमेंट पढ़ते हैं, देखिए अब। हाँ, अब ये जो सिस्टर्नी है, जो फ्लैट होगा या कर्व होगा, मुड़ा होगा, इनकी संख्या 8 या 8 से कम होती है। यहां पर गिन लेते हैं, देखिए नंबरिंग को। ये हमारे पास एक पहला नंबर हो गया, ये दूसरा नंबर हो गया, तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, छठवां। मैं बोला 8 या 8 से कम मिलेंगे। तो देखिए इक्वल टू और लेस देन 8 इन नंबर, संख्या में ये सिस्टर्नी की संख्या कितनी होगी, 8 या 8 से कम होगी। ठीक है, अगला, टिपिकली अरेंज इन द ऑर्डर या स्टैक्ड पैसन एंड वेसाइकल। ये जो गॉल्जी बॉडी होता है ना, ये एक एक सिस्टम एक एक के ऊपर में लदे हुए हैं, रखे हुए हैं जैसे दिख रहे हैं। और इनके आसपास वेसाइकल भी देखिए, कुछ वेसाइकल फ्यूज हो रहे हैं ईआर से आकर के, कुछ वेसाइकल यहाँ से निकल के ईआर में फ्यूज हो रहे हैं, यहाँ से ट्रांसफेज तरफ कुछ वेसाइकल निकल रहे हैं और सेक्रेटरी वेसाइकल या किसी मेम्ब्रेनस वेसाइकल के रूप में ये जा रहे हैं। ठीक है, अगला देखिए, इन एनिमल सेल cisternae are linked by tubular connection forming a single complex located near the nucleus। यहां पर देखिए, ये देखिए ये एनिमल सेल है, ये एनिमल सेल है। इस एनिमल सेल में ये न्यूक्लियस है भाई, देख लीजिए आप, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास में ही हमारे पास क्या दिख रहा था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके पास में क्या, गाल्जी बॉडी। तो एनिमल सेल में गाल्जी बॉडी ईआर के और न्यूक्लियस के आसपास पाई जाती है। ठीक, और आपस में ट्यूबुलर कनेक्शन से जुड़ी होती है। यहाँ पर ट्यूब भी दिख रहा होगा, देखिए ये ट्यूबुलर कनेक्शन दिख रहा है बीच में, सॉरी वो तो ईआर हो गया, इधर गाल्जी बॉडी है, ये देखिए ये ट्यूब दिख रहा है, ऐसे समझ लीजिए ये ट्यूब। ठीक, चलिए अगला कमेंट देखिए, इन मेनी ऑफ द प्लांट सेल इंडिविजुअल गाल्जी स्टैक्ड आर नॉर्मली डिस्पर्स्ड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म एंड कॉल्ड समटाइम डिक्टियोसोम। जबकि प्लांट सेल के केस में क्या होता है कि जितना भी सिस्टर्नी स्टैक्ड हैं किसी गाल्जी बॉडी का, वो फैले रहते हैं, जुड़े नहीं रहते आपस में, फैले रहते हैं, तो उनको एक साथ क्या कहते हो आप, डिक्टियोसोम कहते हैं। नीचे वाला डायग्राम देख लीजिए, ठीक है ना, डिस्पर्स सिस्टर्नी है, डिस्पर्स्ड सिस्टर्नी। ठीक, अगला कमेंट क्या देखिए, द गाल्जी अपरेटस इज सपोर्टेड बाय स्केलेटन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब देखिए पूरा गाल्जी स्ट्रक्चर को आप यहां पर देख लीजिए, ये हमारे पास गाल्जी बॉडी है, इस गाल्जी बॉडी में, ठीक, सबसे बीच में तो न्यूक्लियस है, उसके बाद ईआर है, उसके बाद गाल्जी बॉडी। तो गाल्जी बॉडी अपने जगह पे व्यवस्थित कैसे, नीचे गिर क्यों नहीं जा रहा है, क्यों नहीं गिर रहा है, देखिए क्योंकि ये चारों तरफ से इस प्रकार से स्ट्रक्चर से उलझे रहती है। स्ट्रक्चर का नाम क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, जिसको आप सेल का साइटोस्केलेटन कहते हो। तो साइटोस्केलेटन से चारों तरफ से फंसा रहता है, इसलिए गिरता नहीं है वो। ठीक, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये दिख पा रहा है ग्रीन कलर का बनाया हूं मैं, ये माइक्रोट्यूब्यूल है। ठीक, माइक्रो ट्यूब्यूल्स या साइटोस्केलेटन। ठीक है, अगला कमेंट देखिए, द असेंबली एंड डिसेंबली ऑफ गाल्जी बॉडी इज सपोज टू बी रेगुलेटेड बाय द गोल्जी मैट्रिक्स फॉर्म्ड ऑफ फाइब्रस प्रोटीन।
अब ध्यान से देखिए, फाइब्रस प्रोटीन की बात कर रहे हैं कि गाल्जी बॉडी में ये सब डॉट 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 दिख रहा है ढेर सारे, ये सब बहुत सारे फाइब्रस प्रोटीन पाए जाते हैं, बहुत सारे फाइब्रस प्रोटीन पाए जाते हैं यहाँ पर, जो क्या काम करते हैं, ये फाइब्रस प्रोटीन कहाँ पे है, ये गोल्जी मैट्रिक्स में है, गोल्जी मैट्रिक्स में है। गोल्जी बॉडी के चारों तरफ जो चिपचिपा पदार्थ प्रोटीन के बने होंगे वो सब इस गाल्जी बॉडी में वेसाइकल बनने और वेसाइकल के जुड़ने में मदद कर रहे होंगे। वेसाइकल फॉर्मेशन यानी कि वेसाइकल बडिंग, और वेसाइकल फ्यूजन यानी कि किसी और के द्वारा लाए गए वेसाइकल को फ्यूज करने में मदद कर रहे होंगे। ठीक है ना, तो वेसाइकल का बनना, वेसाइकल का जुड़ना, यहाँ पर कौन रेगुलेट करता है उसको, गाल्जी बॉडी के चारों तरफ पाए जाने वाले फाइब्रस प्रोटीन, जिसको गोल्जी मैट्रिक्स प्रोटीन कहते हैं वो। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हो गया। चलिए भाई, अब हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ गाल्जी बॉडी। ठीक है, गाल्जी बॉडी का फंक्शन क्या होता है, 5-6 स्पेशल फंक्शन उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला फंक्शन है हमारे पास मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड, कि जो भी प्रोटीन या लिपिड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसाइकल के रूप में आ रही है और वह गाल्जी बॉडी के सीज फेज में आकर के फ्यूज हो जा रही है। मान लीजिए कोई प्रोटीन आती है, यहाँ फ्यूज हो जाती है, तो सीज फेज में क्या क्या परिवर्तन आते हैं देख लीजिए। तो सीज फेज में सबसे पहला फास्फोराइलेशन होता है। अगर कोई प्रोटीन आ रहा है तो प्रोटीन में पहले फास्फेट जोड़ दिया जाएगा, और उस प्रोटीन में कोई मेनोज जुड़ा हुआ तो उसको मेनोज को हटाया जाएगा, मेनोज रिमूवल होगा। तो सीज फेज में मुख्यतः 2 फंक्शन होंगे, फास्फोराइलेशन और मेनोज रिमूवल। फिर जब वो प्रोटीन इस रास्ते से गुजरते हुए, ट्यूबुल से गुजरते हुए आगे बढ़ेगी, मेडियन गोल्जी में आएगी जब, क्योंकि गोल्जी बॉडी के 3 सरफेस होते हैं, 3 भाग होते हैं जी। एक तो जो ई आर तरफ होता है उसको सीस फेज कहते हैं, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होता है उसको हम ट्रांसफेज कहते हैं। ये ट्रांसफेज हो गया ये वाला, और जो बीच में होता है यहाँ पर उसको मेडियन गोल्जी कहते हैं। ठीक, तो ई आर तरफ क्या हुआ, अभी सीस फेज तरफ क्या हुआ देख लीजिए, हम हाईलाइट कर देते हैं इसको। सीस फेज तरफ सबसे पहला क्या हुआ, फास्फोराइलेशन, फास्फेट जोड़ा गया। कोई मेनोज है तो मेनोज को हटाया गया, रिमूव किया गया प्रोटीन में से। ठीक, जब मीडियन गाल्जी में आते हैं तो और कोई मेनोज जुड़ा हुआ था तो उसको फिर रिमूव करेंगे, मेनोज रिमूवल होगा। फिर और अगला काम क्या किया जाता है, नाग को ऐड किया जाता है। नाग मतलब एन एसिटिल ग्लूकोजेमाइन। ठीक, एन एसिटिल ग्लूकोजेमाइन को ऐड किया जाता है। फिर जब मीडियन गाल्जी से हमारा प्रोटीन गुजरते गुजरते कहां पर पहुंचेगा, मीडियन गाल्जी से देखिए यहां से गुजरते गुजरते जब ये ट्रांस फेज में पहुंचेगा तो यहां पर क्या क्या काम होंगे देख लीजिए। ट्रांस फेज में एन लिंक्ड ग्लाइकोसिलेशन होता है, एन लिंक्ड, उसके बाद ओ लिंक्ड ग्लाइकोसिलेशन होता है। एन लिंक्ड ग्लाइकोसिलेशन मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिए, ये एन का मतलब होता है एमिनो ग्रुप, एमिनो ग्रुप। ठीक, और एमिनो ग्रुप किसका, एस्पार्जिन अमीनो एसिड का। ये जो एन है ना, ये एस्पार्जिन अमीनो एसिड के एमिनो ग्रुप पे यदि कोई कार्बोहाइड्रेट को जोड़ दिया जाता है तो उसको एन लिंक्ड ग्लाइकोसिलेशन कहते हैं। और यदि उसी प्रोटीन में जो आ रहा था उधर से ई आर तरफ से आ रहा था, अभी मेडियन गोल्जी में पहुंच के तुरंत ट्रांस गोल्जी में आया हुआ है, उसमें यदि उस प्रोटीन में कोई सेरीन या कोई थ्रेयोनिन अमीनो एसिड है, उसमें जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है OH के ऑक्सीजन में यदि किसी ग्लूकोज को जोड़ा जाता है, किसी कार्बोहाइड्रेट को जोड़ा जाता है तो उसको ओ लिंक्ड ग्लाइकोसिलेशन कहते हैं। तो एन लिंक्ड ग्लाइकोसिलेशन किसमें होता है, ये एस्पार्जिन अमीनो एसिड, एमिन ग्रुप ऑफ एस्पार्जिन अमीनो एसिड में लिख दे रहा हूं, चलिए, है ना, एस्पार्जिन अमीनो एसिड में होता है। जबकि ओ लिंक्ड मतलब क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ सेरीन या थ्रेयोनिन अमीनो एसिड में यदि कार्बोहाइड्रेट जोड़ते हो तो उसको ओ लिंक्ड ग्लाइकोसिलेशन कहते हैं। और आखिरी में कौन सा प्रोसेस होता है, यहाँ पर सल्फेशन, यानी कि उस प्रोटीन में सल्फर जोड़ा जाता है। फिर उसके बाद उस प्रोटीन में कोई टारगेट मॉलिक्यूल को जोड़ दिया जाएगा, जिसकी वजह से वह सेक्रेटरी वेसाइकल से होते हुए या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ जाएगा, देख लीजिए, या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ जाएगा या तो लाइसोसोम की तरफ जाएगा। ठीक, तो वो हम आने वाले स्लाइड में पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब वेसाइकल निकल रहे हैं, देखिए वहां से या तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ जाएंगे या तो लाइसोसोम की तरफ जाएंगे भाई। ठीक है, तो कुल मिला के कहने का मतलब यहाँ पर 3 चीजें याद रखना, गाल्जी बॉडी के 3 अलग अलग फेज होते हैं। एक होता है सीस फेज, ई आर तरफ रहता है,
और ट्रांसफेज प्लाज्मा मेम्ब्रेन तरफ रहता है, और बीच में जो रहता है उसको मीडियन गोल्जी कहते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। द गोल्जी मॉडिफाइज मॉलिक्यूल रिसीव्ड फ्रॉम द ER इंक्लूडिंग एडिंग। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो प्रोटीन गोल्जी बॉडी में आ रहा है उसमें क्या ऐड किया जाता है? तो पहला फॉस्फेट ग्रुप ऐड करते हैं, फास्फोराइलेशन कहते हो। फिर कोई कार्बोहाइड्रेट ग्रुप ऐड करोगे तो ग्लाइकोसिलेशन। ठीक, यदि एनिलिन ग्लाइकोसिलेशन करते हो यानी कि एस्पार्जिन अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप पे जोड़ते हो किसी कार्बोहाइड्रेट को, तो उसको एनिलिन ग्लाइकोसिलेशन। और यदि किसी सेरिन या थ्रेओनिन अमीनो एसिड के हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे किसी कार्बोहाइड्रेट को जोड़ते हो तो उसको ओरिन ग्लाइकोसिलेशन। ठीक भाई, ये एन मतलब अमीनो ग्रुप था, ठीक, और ओ मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप था, वो भी किसका? ऑफ सेरिन या थ्रेओनिन और एस्पार्जिन का अमीनो ग्रुप था, तो अमीन ऑफ एस्पार्जिन, ASN करते हैं इसको। ठीक, ये हो गया। अगला हमारा क्या है? सल्फेट ग्रुप ऐड किया जाता है तो सल्फेशन कहते हो उसको। आप किसी प्रोटीन में सल्फेट ऐड करते हो तो सल्फेशन कहते हो, सल्फर ऐड कर देते हो। अगला, हेड ग्रुप मॉडिफिकेशन इन स्फिंगोलिपिड। द प्रोसेस बिगन इन द ER बट कंप्लीटेड इन गोल्जी बॉडी बाय एडिंग द हेड ग्रुप ऑफ सेरेमाइड। देखिए, ये एक डायग्राम देखिए ध्यान से। ये हमारे पास एक स्फिंगोमाइलिन है, इस स्फिंगोमाइलिन में इतना को बोलते हैं हम लोग सेरेमाइड। इस सेरेमाइड का बनना तो ये ER से शुरू हो गया था, इस ER में सेरेमाइड बन गया था, और यह सेरेमाइड लिपिड है ना, यह सेरेमाइड वेसिकल से होते हुए गोल्जी बॉडी में आया, और गोल्जी बॉडी में जैसे ही आया तो उसके हेड ग्रुप को जोड़ दिया गया। हेड ग्रुप मतलब ये देखिए, हेड ग्रुप में मॉडिफाई किया गया, हेड ग्रुप में फास्फेट था, अब कोलिन भी जोड़ दिया गया। ठीक, ये फास्फेट था, अब इसमें कोलिन भी जोड़ दिया गया, और फिर ये क्या कहलाता है जी? फिर स्फिंगोमाइलिन। तो सेरेमाइड के हेड ग्रुप में मॉडिफिकेशन किया जाता है, कहां पे? गोल्जी बॉडी के अंदर। तो प्रोटीन और लिपिड दोनों में क्या किया जाता है? मॉडिफिकेशन किया जाता है भाई। इसलिए हमारा हेडिंग क्या है? मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। ठीक है, अगला देखिए दूसरा नंबर, सॉर्टिंग एंड पैकेजिंग। सॉर्टिंग मतलब टारगेट प्रोटीन, टारगेट लिपिड को स्पेशल प्रकार के टैग लगाए जाते हैं ताकि सही जगह तक पहुंच पाए। ठीक, जैसे ही आप ये समझ लीजिए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कोई प्रोटीन आया या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कोई लिपिड आया, मान लीजिए यहां से प्रोटीन आता है और स्मूथ वाले से लिपिड आता है, ये दोनों गोल्जी बॉडी में पहुंच गए। गोल्जी बॉडी में जैसे पहुंचते हैं, अब मान लीजिए उसको लाइसोसोम भेजना है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भेजना है। ठीक, ये लाइसोसोम था, देखिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, दोनों जगह कहीं भी भेज सकते हैं। तो अगर लाइसोसोम भेजना है तो उसमें अलग प्रकार के टैग लगाए जाएंगे, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तरफ भेजना है तो अलग प्रकार के टैग लगाए जाएंगे। मतलब उनको वहां पर सेपरेट किया जाएगा, किसको कहां भेजना है उसके हिसाब से उसमें थप्पे लगाए जाएंगे, अलग अलग प्रकार के सिग्नल सीक्वेंस से चिपकाए जाएंगे, इसी को कहते हो सॉर्टिंग। ठीक, सॉर्टिंग करने के बाद हमने लेबल लगा लिया कि कहां पहुंचाना है। लेबल लगाने के बाद उस प्रोटीन या लिपिड को एक वेसाइकल में ऐसे पैक करके उसको निकाल दिया जाएगा, उसको बोलेंगे सेक्रेटरी वेसाइकल्स। अब वो या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ आएगा या तो लाइसोसोम की तरफ जाएगा, जिस प्रकार का थप्पा लगाएंगे उस प्रकार के एरिया में ये पहुंचेगा। ठीक है, इसको कहते हो पैकेजिंग। ठीक, तो जब स्पेशल प्रोटीन या लिपिड के ऊपर में कोई सिग्नल चिपकाते हो कि किधर जाना है, उसको सॉर्टिंग कहते हो, और जब उसको वेसिकल में पैक करते हो उसको पैकेजिंग कहते हैं। इट शॉर्ट मतलब टारगेट सीक्वेंस चिपका देना, प्रोटीन्स एंड लिपिड दोनों में, जो भी ER से जो भी प्रोटीन और लिपिड आया है गोल्जी बॉडी में, दोनों में चिपकाया जाता है बेस्ड ऑन देयर डेस्टिनेशन, कि कहां जाना है उसको, लाइसोसोम में जाना है कि मेम्ब्रेन में जाना है कि सीक्रेट होकर बाहर निकलना है, बाहर निकलना है, जो भी होना है। एंड पैक देम इनटू ट्रांसपोर्ट वेसाइकल। ये सब टैग चिपकाने के बाद क्या किया जाता है? उसको पैकेज की जाती है, उसको पैकेट बनाए जाते हैं, वेसाइकल के अंदर पाउच बनाया जाता है। सब प्रोटीन और लिपिड जो भी ER से आया है गोल्जी बॉडी में, उसके ऊपर टारगेट सीक्वेंस चिपकाए जाते हैं, उसको सॉर्टिंग कहते हो। जब वेसिकल में पैक कर दिया है तो उसको पैकेजिंग कहते हो। इसके बाद ट्रांसपोर्टिंग होगा, आगे ट्रांसपोर्ट करेंगे, देख लो। अगला देखिए तीसरा नंबर क्या है? ट्रांसपोर्ट एंड सिक्रेशन या ट्रांसपोर्ट ऑब्लिक सिक्रेशन। तो जो पैकेज हुआ है गोल्जी बॉडी का जो वेसिकल बना है जिसके अंदर हमारा टारगेट प्रोटीन या लिपिड पैक हुआ है, उसको भेजना है आगे। इट पैकेज डाइजेस्टिव एंजाइम इनटू द वेसिकल
to form lysosome and send secretory vesicle to the plasma membrane for exocytosis. दो प्रकार की चीजें हो सकती हैं। गाल्जी बॉडी से निकला हुआ वेसिकल में कुछ प्रोटीन होंगे, कुछ ऐसे डाइजेस्टिव एंजाइम होंगे, तो उनको लाइसोसोम में भेज दो, क्योंकि लाइसोसोम का काम है डाइजेशन करना, तो डाइजेशन करने के लिए एंजाइम चाहिए लाइसोसोम को। तो इसलिए अगर उस सेक्रेटरी वेसिकल में कोई डाइजेस्टिव एंजाइम है तो वो लाइसोसोम में चला जाएगा। अगर उसमें सेक्रेटरी प्रकार के मॉलिक्यूल हैं, जैसे कोई हार्मोन है, ठीक, कोई केमिकल मैसेंजर है, तो उसको जब इसमें भरेंगे तो उसको कहां भेज देंगे, सेक्रेटरी वेसिकल के रूप में उसको कहां भेज देंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, वहां से रिलीज होकर निकल के बाहर चला जाएगा। समझ में आया? दो प्रकार की यहां पर क्या होती है, ट्रांसपोर्ट होती है। ठीक, तो अगर मैं यहां पर ऐसे कहूं कि यहां पर बीच में क्या हुआ, हमने सिग्नल सीक्वेंसेस को ऐड किया, सिग्नल सीक्वेंसेस को हमने ऐड किया, जिसको ऐड किया उसको बोलते हैं सॉर्टिंग। फिर जब गाल्जी बॉडी के वेसिकल में आ गया हो प्रोटीन या लिपिड, तो उसको कहते हो पैकेजिंग। और जब उसको भेजना था, ट्रांसपोर्ट करना था, वेसिकल निकाल लिया, तो उसको क्या कहते हो, ट्रांसपोर्टिंग या ट्रांसपोर्ट या सिक्रेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्या है, सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब गाल्जी बॉडी कुछ कार्बोहाइड्रेट भी बनाता है। द गाल्जी प्रोड्यूसेस पॉलीसेकेराइड, कार्बोहाइड्रेट में कौन सा, पॉलीसेकेराइड, इंक्लूडिंग दोज नीडेड फॉर, भाई अलग अलग सेल में अलग अलग प्रकार के पॉलीसेकेराइड बनेंगे। जैसे एनिमल सेल हो गया, इन प्लांट सेल हो गया, अलग अलग सेल है। जैसे प्लांट सेल में प्लांट सेल वाला बनेगा, प्रोटीन एंड हेमीसेलुलोज बनाएगा। देख लीजिए, ये प्लांट का सेल वाल है, ये बाहर का जो दिख रहा है ना, ये प्लांट का सेल वाल है। यहाँ जूम करके देख लेते हैं हम लोग, ये प्लांट का सेल वाल है। सेल वाल किसका बना होता है, पेक्टिन, हेमीसेलुलोज, सेलुलोज का। तो गाल्जी बॉडी क्या बनाता है, पेक्टिन एंड हेमीसेलुलोज। ठीक, ये प्लांट सेल में हो गया भाई, पेक्टिन एंड हेमीसेलुलोज। सेम ऐसे ये एनिमल सेल की अगर मैं बात करूं, ये देखो, ये हमारे पास था इन प्लांट सेल, और ये हमारा इन एनिमल सेल। याद रखना, एनिमल सेल के मेम्ब्रेन के बाहर में जो फ्लूइड पाई जाती है, जो मैट्रिक्स पाई जाती है, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ईसीएम। यहाँ पर जो भी प्रोटीन्स वगैरह पाए जाते हैं, जो भी प्रोटीन्स वगैरह पाए जाते हैं, मान लीजिए प्रोटीन था, इस प्रोटीन के ऊपर में कुछ कार्बोहाइड्रेट जुड़े होते हैं। जैसे ये जोड़ दिया मैं कार्बोहाइड्रेट, मान लीजिए ये कार्बोहाइड्रेट जोड़ दिया, इसको बोलते हो गैग्स। क्या बोलते हैं इसको, गैग्स। ठीक, ग्लाइकोसेमाइनोग्लाइकेंस इसका नाम है। तो ये ग्लाइकोसेमाइनोग्लाइकेंस को भी कौन बनाता है, गाल्जी बॉडी बनाता है। ठीक है ना, देख लीजिए, एनिमल एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में ईसीएम, लाइक ग्लाइकोसेमाइनोग्लाइकेंस, ग्लाइकोसेमाइनोग्लाइकेंस यानी गैग्स ऑन प्रोटियोग्लाइकेंस, ये पूरा प्रोटियोग्लाइकेंस था। ठीक है, प्रोटियोग्लाइकेंस में जो गैग्स जुड़ा हुआ है ढेर सारा, ये गैग्स, इस गैग्स को किसने बनाया, कार्बोहाइड्रेट को किसने बनाया, गाल्जी बॉडी ने बनाया। ठीक, अगला देखिए, शेल मेम्ब्रेन मेंटेनेंस। इट हेल्प मेंटेन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय फैसिलिटेटिंग द फ्यूजन ऑफ वेसिकल। आप खुद सोचिए होता क्या, देखिए भाई, ये मान लीजिए एक सेल है इतना, ठीक, अब इस सेल में हो क्या रहा है, देखिए सेल की मेम्ब्रेन से चीजें जब अंदर जाती है तो एंडोसाइटोसिस कहलाता है। जब सेल की मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है, क्लेथ्रिन नाम का प्रोटीन उसको कोट करके अंदर खींच लेता है, तो इतना मेम्ब्रेन तो कम हो गया ना, इधर से कि कुछ और एंडोसोम ज्यादा मात्रा में एंडोसाइटोसिस हो रही है, ये क्लेथ्रिन कोटेड एंडोसाइटोसिस या क्लेथ्रिन मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस, ये बल्क एंडोसाइटोसिस ज्यादा मात्रा में अंदर जा रहा है। तो इतना सेल मेम्ब्रेन तो कम हो जाएगा ना, मेम्ब्रेन से निकल के अंदर चला गया। तो उसको मेंटेन करने के लिए क्या करता है गाल्जी बॉडी, देखिए गाल्जी बॉडी जो लगातार इधर से सेक्रेटरी वेसिकल को रिलीज कर रहा होता है, ये सेक्रेटरी वेसिकल मेम्ब्रेन में ऐसे आते हैं,
मेम्ब्रेन में मेम्ब्रेन के पास आते हैं, ऐसे फ्यूज हो जाते हैं, फ्यूज हो ऐसे ये देखो फ्यूज हो गए। तो अगर एक मेम्ब्रेन यहाँ से निकल रहा है तो दूसरा मेम्ब्रेन उधर से आ भी तो रहा है, तो सेल का मेम्ब्रेन लगभग बराबर साइज का मिलेगा, हमेशा लगभग बराबर साइज का रहेगा। क्यों? क्योंकि जितना चीजें एंडोसाइटोसिस द्वारा जितना सेल मेम्ब्रेन अंदर भाग रहा है, गाल्जी बॉडी के सेक्रेटरी वेसिकल के द्वारा उतना वेसिकुलर मेम्ब्रेन यहाँ पर फ्यूज हो रहा है। कुल मिला के क्या हो रहा है, मामला बराबर है, तो सेल मेम्ब्रेन मेंटेन हो रहा है। अगर ऐसा ना होता, मैं अगर बोलता आपको कि सेल का केवल बाहरी मेम्ब्रेन अंदर फोल्ड हो करके अंदर चला जाता, तो एक समय बाद पूरे सेल की मेम्ब्रेन की साइज छोटी हो जाती, लेकिन नहीं होता ऐसे, क्योंकि सेल की मेम्ब्रेन की साइज उतनी ही रहती है, मेंटेन रहती है। तो कैसे मेंटेन रहती है? गाल्जी बॉडी से उतना मेम्ब्रेन आके यहाँ फ्यूज हो जाता है। तो सेल मेम्ब्रेन जितना अंदर भागता है एंडोसाइटोसिस द्वारा, गाल्जी बॉडी का वेसिकल आके फ्यूज हो जाता है एक्सोसाइटोसिस द्वारा, मान लीजिए, तो यहाँ पर मेम्ब्रेन मेंटेन हो जाता है। इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन मेंटेनेंस। तो गाल्जी बॉडी सेल मेम्ब्रेन की मेंटेनेंस में भी मदद करता है। अब हमारे पास छठवां नंबर का जो फंक्शन है गाल्जी बॉडी का, वो है मॉडिफिकेशन। गाल्जी बॉडी खुद मॉडिफाई हो जाता है। एक डायग्राम देखिए, ये हमारे पास है स्पर्मेटिड, ठीक। स्पर्मेटिड में धीरे धीरे बदलाव आता है, धीरे धीरे लंबा होता जाता है। देखिए तो ये, और स्पर्म बनता है, ये स्पर्म बनता है। तो इस समय क्या होता है, देखिए एक चीज देखिए, ये जो गाल्जी बॉडी था, गाल्जी बॉडी एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है, ये गाल्जी बॉडी इकट्ठा हो जाता है एक जगह पे, सब गाल्जी प्रोटोस आते हैं यहाँ, देखो ये इकट्ठा हो रहे हैं, ये इकट्ठा हो रहे हैं, सब यहाँ इकट्ठा होते जाते हैं एक जगह पे, सारे गाल्जी बॉडी ये सब इकट्ठा होते हैं यहाँ पर, और ये एक्रोजोम का निर्माण करते हैं। ये देखिए, ये एक्रोजोम, ये एक्रोजोम, ये एक्रोजोम देखिए, और एक्रोजोम जो बनाते हैं स्पर्म के सामने की तरफ रहता है, और वह न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ रहता है। देखिए ये न्यूक्लियस इससे जुड़ा हुआ है। एक्रोजोम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, एंजाइम एक प्रकार के डाइजेस्टिव एंजाइम है। ये क्या करते हैं, पेनेट्रेट द एग मेम्ब्रेन, अंडे के मेम्ब्रेन को भेदने का काम करते हैं, ताकि स्पर्म का न्यूक्लियस जा पाए, उसके अंदर जा पाए और फर्टिलाइजेशन कर पाए, ठीक। तो स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने के बीच प्रोसेस में ये गाल्जी बॉडी जो है एक्रोजोम का निर्माण करती है, ठीक। तो एक्रोजोम किसका मॉडिफिकेशन फॉर्म है बोलने पर, गाल्जी बॉडी का। चलिए कमेंट पर लेते हैं। ड्यूरिंग स्पर्मियोजेनेसिस, वास्तव में इसको स्पर्मियोजेनेसिस कहते हो, कि स्पर्मेटिड से स्पर्म बनता है, प्रोसेस क्या कहलाता है, स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक। तो स्पर्मियोजेनेसिस के दरमियान क्या होता है, द गाल्जी apparatus is developing spermatid modifies into the acrosome, ठीक। गाल्जी बॉडी एक्रोजोम में बदल गया। एक कैप लाइक ऑर्गेनेल्स ऑन द स्पर्म हेड, भाई स्पर्म के सिर में कैप नुमा स्ट्रक्चर है ना, देख लीजिए आप, ये ऐसे रखा हुआ है सामने की तरफ, यहाँ पर देखिए, ये पलट दीजिए तो इसको ऐसे हो जाएगा, कप नुमा हो गया। कैप लाइक ऑर्गेनेल्स ऑन द स्पर्म हेड, गाल्जी वेसिकल फ्यूज टू फॉर्म प्रो एक्रोजोमल ग्रेन्यूल्स, सारे के सारे गाल्जी बॉडी आपस में मिल जाते हैं और प्रो एक्रोजोमल ग्रेन्यूल्स बनाते हैं शुरू में, सबसे फर्स्ट में, व्हिच ग्रो एडहियर टू द न्यूक्लियस, जो डेवलप होते हैं, बड़े होते जाते हैं साइज में, और न्यूक्लियस के साथ जुड़ जाते हैं। भाई देख लीजिए, ये न्यूक्लियस से चिपक गई है, ठीक। एंड फ्लैटन, क्रिएटिंग अ एंजाइम रिच लेयर यूज्ड टू पेनिट्रेट द एग। और ये जो गाल्जी बॉडी की मेम्ब्रेन होती है, बहुत एंजाइम रिच होती है, और एक जबरदस्त प्रकार के एंजाइम को कंटेन किए रहते हैं, ताकि एग के मेम्ब्रेन को भेद पाए। इस प्रकार से ये स्पर्म के सामने की तरफ रहती है और एंजाइम रिलीज करने का काम करती है, ठीक है। ये कब बनती है, स्पर्मेटिड से जब स्पर्म बन रहा होता है, तो उस समय गाल्जी बॉडी से क्या बनता है, एक्रोजोम बन जाता है, ठीक है। स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की क्रिया क्या कहलाता है, स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की क्रिया स्पर्मियोजेनेसिस कहलाती है, जबकि जर्म सेल से स्पर्म बनने की क्रिया स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है, ठीक है। जर्म सेल शुरू से अगर अब बात करोगे तो स्पर्म बनने की क्रिया स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है, लेकिन यहाँ पर स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की क्रिया स्पर्मियोजेनेसिस कहलाती है। तो इस प्रकार से हमने गाल्जी बॉडी के पूरे 6 फंक्शन को पढ़ लिया, ठीक है।
आपको हमारा वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें ताकि उनको भी इस प्रकार की वीडियो का लाभ मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।